सोडाला थाना क्षेत्र के वेद वाटिका कॉलोनी में सुबह एक के बाद एक दो बड़ी चोरी की घटनाओं से इलाके में सनसनी फैल गई। एक और प्लॉट नंबर 20 से एसी आउटडोर यूनिट के कॉपर पार्ट चोरी हुए। वहीं दूसरी ओर प्लॉट नंबर 18 स्थित छापोला इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति से पूरे 2 एसी आउटडोर यूनिट सहित कई कीमती सामान चोरी कर लिए गए। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक चला चोरी का खेल। प्लॉट नंबर 20 के मालिक मनोज अग्रवाल के अनुसार सुबह करीब 4 बजे छत पर हलचल सुनाई दी। मौके पर पहुंचने पर एक युवक एसी का कॉपर काटता मिला, जो पकड़ से पहले ही कूदकर पीछे खाली पड़े मैदान की ओर फरार हो गया। सूचना तुरंत पुलिस पीसीआर को दी गई, लेकिन आरोपी हाथ नहीं लगा। करीब 4:45 बजे वही युवक दोबारा लौटा और दूसरी यूनिट का कॉपर काटने लगा, लेकिन इस बार भी फरार हो गया। इसी समय के दौरान पास ही स्थित छापोला इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्लॉट नंबर 18 की साइड से 2 पूरे एसी आउटडोर यूनिट, 50 फीट रबर पाइप, पीतल का नल, एल्यूमिनियम की पोर्टेबल सीढ़ी, 100 फीट 3 कोर कॉपर केबल चोरी हो गए। 10:50 पर आरोपी पकड़ा गया। वॉचमैन राहुल की सतर्कता से खुलासा। घटना के कुछ घंटे बाद करीब सुबह 10:50 पर जब वही युवक पीछे खाली मैदान में अपनी साइकिल लेने दोबारा लौटा, तब छापोला साइट के वॉचमैन राहुल ने उसे पहचान लिया और पकड़ लिया। इसके बाद कॉलोनी के लोगों ने उसे घेर लिया और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। मनोज अग्रवाल। और सुबह 4:30 बजे मेरा बेटा थोड़े ऑपरेशन की वजह से नींद नहीं आ रही थी उसको, तो उसको छत पे कोई आवाज़ सुनाई दी, तो उसने छोटे बेटे को जगा के दोनों ऊपर गए। ऊपर जाके उन्होंने देखा एक चोर एसी की आउटडोर यूनिट को खोल रहा था, तो फिर इन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश करी, तो वो भाग गया पीछे ज़मीन में कूद करके। फिर पुलिस को बुला करके हम लोगों ने उनको सब बता दिया, मौका मुआयना। उस चोर का एक थैला भी मिला जो पुलिस को दे दिया। फिर हम लोग वापस नीचे चले गए, 1 घंटा ऊपर छत पे माथाकुटी कर आके हमको लगा अब तो चोर क्या आएगा दोबारा, बट 5:45 बजे लगभग फिर हमको छत पे वापस खुड़खुड़ हुई, तो हम लोग फिर छत पे गए। छत पे देखा तो वही चोर फिर दूसरा यूनिट खोलने की तैयारी कर रहा था, उसमें बैठा हुआ था। फिर हमने उसको पकड़ा, फिर पकड़ करके फिर लेकिन वो हाथ छोड़ा के छत से ही ज़मीन में कूद गया, 10 फीट नीचे ज़मीन में। फिर हमने सब मोहल्ले वालों को जगह दुआ दिया, सब लोगों ने काफ़ी ढूंढा उसको, लेकिन वो मिल नहीं पाया। फिर हम लोगों को एक साइकिल मिली उसी ज़मीन में, तो मेरे बेटे ने और हमने फिर उस साइकिल को पीछे की ज़मीन में ओपन में खड़ी कर दिया और कैमरा लगा दिया हमारे घर पे कि इस साइकिल को ज़रूर चोर लेने आएगा और उस साइकिल के चक्कर में उसको पकड़ लेंगे। चौकीदारी का काम करता हूँ। रात को जब मैं सो रहा था तो रात को 4 बजे पीछे से ऐसे उतार के ले गए चोर। डर के वजह से अपने औजार सामान काम करने के थैला वगैरह सब छोड़ के चला गया वहाँ पे। बाद में उसको लगा कि कोई नहीं देख रहा मेरे को, उस दौरान वो आया दोबारा और छुपके से अपने साइकिल को ले जाने लग गया। हमने ध्यान रखा उसको, जिस टाइम आया था उस टाइम का पीछे से जाके हमने उसको दबोच लिया, पकड़ लिया मैंने खुद ने। और पकड़ने के बाद उसने बताया कि मैं मजबूरी में काम करता हूँ, मेरी मम्मी दारू पीती है, मैं खुद दारू पीता हूँ, नशा करता हूँ, इस लत से मेरे को बताऊँ कि छुटकारा नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से मेरे को चोरी करनी पड़ रही है। हमारे क्या कॉलोनी में 4-5 दिन से रेगुलर चोरी हो रही है। रोजाना एक ना एक चोरी होती आ रही थी। पहले रूई फैक्ट्री के अंदर एक एसी चोरी हुआ, उससे पहले एक पानी की मोटर चोरी हुई, उसके बाद में एक दूसरे प्लॉट के अंदर से कॉपर के वायर वगैरह जा रहे थे, एसी के वायर वगैरह जा रहे हैं, वो चोरी हुई। हमने मालूम पड़ गया हमारे को कि रोज़ चोरी हो रही है। हमने तो 5-7 दिन पहले ही व्हाट्सएप मैसेज करके पूरी कॉलोनी के मैसेज में हमने बता दिया कि भाई कॉलोनी वालों सतर्क रहो, कोई गैस सिलेंडर हो, साइकिल हो, बच्चों की साइकिल वगैरह हो या कोई मोटरसाइकिल वाहन वगैरह हो, इनको सेफ्टी से रखें अंदर। और आज तो भाई बहुत बड़ी चोरी हो गई, 4 एसी चोरी हो गई कॉलोनी के अंदर से। अब ये तो कॉलोनी वालों की और उससे मेहनत से ना इनको चोर को पकड़ लिया गया है। हमने यहाँ थाने में उनको चोर को सुपुर्द कर दिया है। अब पुलिस कार्रवाई जांच वगैरह चल रही है, अब आगे क्या होता है ये बताएंगे। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने दोनों जगह हुई चोरी की वारदातों को कबूल कर लिया। उसने ये भी स्वीकार किया कि उसने सारा चोरी का सामान एक स्थानीय कबाड़ी को बेच लिया और उसे पैसों में बदल दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से आगे पूछताछ कर रही है और चोरी के पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। इलाके में अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है।